अचानक उत्तर प्रदेश में बिगड़े हालात, योगी सरकार पर फूटा छात्रों का गुस्सा। योगी राज में लीक हुआ यूपी टेट परीक्षा का पेपर, तो गुस्से में भड़क उठे परीक्षा देने वाले लाखों छात्र। चुनावों से पहले योगी सरकार के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल कल यानी रविवार को 28 नवंबर को उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा होने वाली थी, लेकिन परीक्षा से कुछ समय पहले योगी सरकार के राज में पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार ने परीक्षा स्थगित कर दी। यूपी टेट परीक्षा के लिए लाखों छात्र कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन सरकार ने एक झटके में ही उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। और ये कोई पहली बार नहीं कि योगी सरकार के राज में पेपर लीक हुआ हो, बल्कि 4.5 साल में 12 में से 7 या 8 बार पेपर लीक हुए हैं। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को छापा भी है। 4.5 साल में आधा दर्जन से ज्यादा परीक्षा के पेपर लीक होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और योगी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने तस्वीरों में देखा किस तरह लोगों के अंदर भयंकर गुस्सा है। एक तरफ सरकार रोजगार नहीं दे रही है और अगर नौकरी पाने के लिए जनता परीक्षा की तैयारी करती है तो पेपर लीक हो जाता है और उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। और यहाँ तक कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी नौकरी पाने के लिए जनता दर दर भटक रही है। इस समय चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर कांग्रेस की, लेकिन जनता को आसानी से रोजगार नहीं मिल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बोले, 3 मामलों का समाधान हो गया, एक मामला अभी भी बाकी है, कहा धोखे में रख रही है मोदी सरकार। दरअसल सोमवार को संसद के निचले सदन लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गया। दोपहर के बाद इसे राज्यसभा में भी पारित किया जा सकता है। कृषि कानून वापस ली जाने के बाद भी किसान संगठनों ने किसान आंदोलन खत्म करने का ऐलान नहीं किया है। किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बने किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी मामलों का समाधान हुआ और एक मामला अभी भी बाकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हमें धोखे में रख रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मामलों का समाधान हो गया है, अभी एक मामला बाकी है। 1 साल में जो नुकसान हुआ है उस पर सरकार बैठकर बात करे, समाधान निकल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार धोखे में रखकर चालसाजी के साथ गलत बयानबाजी करके मामलों को निपटाना चाहती है, तो उससे भी ये मामला खत्म नहीं होगा। किसान नेता ने यह भी कहा कि सरकार ये चाहती है कि हम बिना बातचीत के यहाँ से धरना खत्म करके चले जाएं। देश में कोई आंदोलन और धरना ना हो, सरकार से जो एक बातचीत का रास्ता है वो बंद हो जाए, तो सरकार इस गलत फहमी में ना रहे। सरकार से बात के बिना हम नहीं जाएंगे, सरकार से बातचीत का रास्ता खोलकर जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पारित होने को लेकर कहा कि इनका श्रेय किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जिन 700 किसानों की मृत्यु हुई उनको इस बिल के वापसी का श्रेय जाता है। एमएसपी भी एक बीमारी है, सरकार व्यापारियों को फसलों की लूट से छूट देना चाहती है, आंदोलन जारी रहेगा। गौरतलब है कि कृषि कानून वापसी के साथ ही किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग पर अड़े हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं का कहना है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले बिना ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। कृषि कानून वापस होने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग दोहराई। दर्शन पाल ने पहले दिन हमने एमएसपी पावर बिल, एयर क्वालिटी बिल के मुद्दे को भी रखा था। पंजाब के संगठनों के नेताओं के साथ चर्चा हुई कि एमएसपी के मुद्दे पर कैसा ध्यान दिया जाए ताकि सरकार एमएसपी को लेकर ठोस प्रस्ताव के साथ किसानों के सामने आए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का दावा, यूपी में बीजेपी को हराएगा ये समाज। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिदेवी के एक बयान पर रविवार को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बीजेपी की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ ही जाती है। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निषाद समाज चुनाव हरा देगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, भाजपा की दलित और महिला विरोधी सोच उनके प्रवक्ताओं के मुंह पर आ ही जाती है। स्वर्गीय फूलन देवी जी के खिलाफ अपशब्द बोलकर भाजपा प्रवक्ता ने संपूर्ण निषाद समाज का घोर अपमान करने की कोशिश की, परंतु सपा के प्रवक्ता ने उनकी बोलती बंद कर दी। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में एक चैनल की बहस का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी मिर्जापुर से 2 बार समाजवादी पार्टी के सांसद रही फूलन देवी को डकैत कहते हुए सुना जा रहा है और उनके विरोध में सपा प्रवक्ता इसे महिलाओं का अपमान बता रहे हैं।